Welcome back to respiration. Dear friends, today I will discuss amphibolic pathway. Amphi means both. Here, what we'll see कि हम respiration में देख रहे थे कि respiration एक catabolic process है, इसमें breakdown हो रहा है molecules का और energy liberate हो रही है. लेकिन यहाँ पे हम anabolic process भी देखेंगे जहाँ पे constructive phase होगा, molecules जो है different types के molecule का formation भी होगा. That's why this is actually amphibolic pathway. ठीक है? लेकिन real sense में है amphibolic pathway जो हम लोग देखने जा रहे हैं. देखिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सपोज हमने स्टार्च लिया, राइट? स्टार्च का जो है ब्रेकडाउन एमाइलेज लगता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन की जिसे हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा था, यहाँ पे क्या बना रहा था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसको हम हेक्सोज फॉस्फेट कहेंगे. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जिसको हम हेक्सोज फॉस्फेट कहेंगे. ये मॉलिक्यूल जो है सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये सेल वॉल फॉर्म कर सकता है, राइट. अब देखिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये क्या हो रहा है कि ये जो है ब्रेक कर रहा था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, PGAL में, और आपको याद होगा और ढप बना रहा था, ढप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफॉस्फेट बना रहा था, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट. ये दोनों मॉलिक्यूल जो है इसको हम लोग ट्रायोस फॉस्फेट भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? ट्रायोस फॉस्फेट के नाम से भी ये जाना जाता है, ट्रायोस फॉस्फेट, राइट. ये दोनों आइसोमर है, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है? आइसोमर है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल क्या क्या बना पाता है. ये देखिए ये ग्लिसरॉल बना सकता है, ग्लिसरॉल ऑफ फैट, ठीक है, ग्लिसरॉल ऑफ फैट, राइट, ये बना सकता है. दूसरी तरफ देखेंगे कि ये जो है सेरिन बनाता है. सेरिन एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है जो अल्टीमेटली प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन बनाएगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट इसमें हम एक अलग सा प्रोटीन, ये पॉइंट है जिसको आपको याद रखना होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. ये क्या है? PGA जो है ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट, जिसको हम ट्रायोस फॉस्फेट भी कह रहे थे, ट्रायोस फॉस्फेट भी कह रहे थे. देखिए ये जो है एक लिंक है, ये मॉलिक्यूल लिंक है बिटवीन respiration and photosynthesis, तो ये एक अलग सा पॉइंट है, आप इसको जस्ट याद रखेंगे. यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया, राइट. अब देखिए यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, जहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो रहा था, ये मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा था और फर्दर ये क्या बना रहा था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट. क्या बना रहा था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या है? ये क्या क्या कंपाउंड बना सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. यहाँ पे देखिए आप कि ये जो है फिनोलिक कंपाउंड्स बना रहा था. ये क्या करता है? फिनोलिक कंपाउंड्स बनाता है. फिनोलिक कंपाउंड्स के अंदर जो है टायरोसिन आते हैं. टायरोसिन अमीनो एसिड्स हैं, हम लोग देख रहे हैं. फिनाइलएलानिन, ठीक है. और यहां पे एंथोसाइनिन, लीनिन, और ये जो है ट्रिप्टोफान भी बना रहा है. ट्रिप्टोफान जब बन रहा है तो ये जो है ऑक्सीन हार्मोन का प्रिकर्सर है. यानी these are the things which are ऑक्सीन हार्मोन्स. these are the things जो है ये सब चीजें जो है फॉस्फोइनोल कंपाउंड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है बनाने जा रहा है. फॉस्फोइनोल पायरुवेट को आपको याद होगा कि ये जो है फर्दर प्रोसीड करता है और क्या बना देता है? पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड को हम एलाबोरेट करेंगे फर्दर यहाँ पे, राइट. तो ये देखिए कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव फेज हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं, फॉर्मेशन होने जा रहा है, कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होने जा रहा है, राइट. तो ये देखिए कि पायरुविक एसिड क्या क्या कंपाउंड बना सकता है. पायरुविक एसिड जो है, ये पायरुविक एसिड आपने देखा था कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था और CO2 निकला था. ये टाइप ऑफ फॉर्मेटेशन. दूसरी तरफ आपने ये भी देखा था लैक्टिक एसिड भी बना रहा था. और ये एलानिन एक प्रोटीन बनाता है. एलानिन एक अमीनो एसिड है और ये जो है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन बनाने रहा है, राइट. अब प्रोटीन बनाने जा रहा है, राइट. अब देखिए ये अमीनो एसिड, पायरुविक एसिड जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता, राइट. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन था तो हमने देखा था एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा था. ठीक है. तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. ये फैटी एसिड बनाने जा रहा है. ये क्या बनाता है? फैटी एसिड बनाता है. ये फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है. फैटी एसिड बना रहा है. वहीं पे आप ये भी याद रखें क्यूटिकुलर कंपाउंड्स बना सकता है. क्यूटिकुलर कंपाउंड्स क्यूटीन वगैरह बना सकता है. क्यूटिकुलर कंपाउंड्स बना रहा है.
ध्यान दें अगर, तो ये आइसोपेरिनोइड्स बनाते हैं, आइसोपेरिनोइड्स बनाता है। आइसोपेरिनोइड्स के अंदर क्या क्या चीज आती हैं, इसके अंदर जो है कैरोटीनोइड्स आते हैं, कैरोटीनोइड्स, राइट। और क्या आते हैं, जिबर्लिक एसिड आता है, जिबर्लिक एसिड आता है, टर्पीन्स आते हैं, लाइक दिस, टर्पीन्स आते हैं, राइट। तो और ये जो है सब एरोमेटिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, सब एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहां फॉर एग्जांपल फ्लेवोनोइड्स, फ्लेवोनोइड्स ये जो है फ्लेवोनोइड्स बनाता है। तो ये देखिए ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ये एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्म की तरफ से ये सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए कि अगर ये जो है कंपाउंड फर्दर प्रोसीड करे, इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ना करे, और अगर ये क्रेब साइकिल में जाता है, सपोज ये क्रेब साइकिल में जाता है और ये कंडेंस करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिल करके, ठीक है। तो पहला कंपाउंड आपको याद होगा कि वो सिट्रिक एसिड था। क्या था, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद जो है आपको अल्फा कीटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या था, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्या करने जा रहा है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। और ये जो है ग्लूटामेट बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। और ये ग्लूटामेट जो है ग्लूटामीन बना देगा, ग्लूटामीन, और ये प्रोटीन का पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पार्ट, प्रोटीन का, ये अमीनो एसिड प्रोटीन बना रहा है। ये ग्लूटामेट दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस तरह से भी ये प्रोटीन बना सकते हैं, इस तरह से भी प्रोटीन बना सकते हैं। ये ग्लूटामेट जो है डेल्टा लेवोलेनिक एसिड बना सकता है। ये क्या बना सकता है, डेल्टा लेवोलेनिक एसिड, एसिड, ठीक है, राइट। और ये डेल्टा लेवोलेनिक एसिड जो है अमीनो, रादर इट इज अमीन, डेल्टा अमीनो लेवोलेनिक एसिड है। एक्चुअली में ये क्या है, डेल्टा अमीनो लेवोलेनिक एसिड है, अमीनो, राइट, ठीक है। और यही जो है क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कर सकता है। ये क्या कर रहा है, क्लोरोफिल बनाता है, ये मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफिल बनाता है, राइट, क्लोरोफिल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड अभी आपने देखा बनाते हुए, राइट। इसको डेल्टा ग्लूटामेट से डेल्टा अमीनो लेवोलेनिक एसिड एंड देन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और यहां पे अब देखिए कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड फर्दर अगर प्रोसीड किया, ये कंपाउंड में स्किप नहीं किया और फर्दर ही प्रोसीड किया, तो बनाया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है जो साइटोक्रोम का फॉर्मेशन करता है, साइटोक्रोम का फॉर्मेशन करता है, फाइटोक्रोम का फॉर्मेशन कर सकता है। फाइटोक्रोम के बारे में सम साइंटिस्ट दे आर अंडर डाउट, राइट। और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है फर्दर प्रोसीड करता हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की तरफ जाता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये अस्पार्टिक एसिड बना रहा है, अस्पार्टिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड। ये अस्पार्टिक एसिड एस्पेराजीन बनाता है। एस्पेराजीन जो है, एस्पेराजीन, राइट, ये अमीनो एसिड हुआ, प्रोटीन का पार्ट बन जाता है, प्रोटीन का पार्ट बन जाता है। ये कोई दूसरा पार्ट एस्पार्टिक एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड भी बना सकते हैं, और इस तरह से भी ये प्रोटीन बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, राइट। ये एस्पार्टिक एसिड जो है हमें अल्कलॉइड बना, ये अल्कलॉइड्स भी बना सकता है, अल्कलॉइड्स जो बहुत सारे ड्रग्स वगैरह यूज होते हैं, अल्कलॉइड्स। और ये पायरिमिडीन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, पायरिमिडीन बनाता है, पायरिमिडीन, राइट। पायरिमिडीन क्या है, आपको याद होगा कि ही पायरिमिडीन जो है न्यूक्लिक प्यूरिन एंड पायरिमिडीन वी हैव स्टडीड, राइट। तो पायरिमिडीन जो है न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हमने ये चीज देखा, ये हमने पढ़ा एम्फीबोलिक पाथवे। जस्ट हम इसको समराइज कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये जो हमने एम्फीबोलिक डिटेल से पढ़ा दिया आपको, और थोड़ा सा हम आपको समराइज करने की कोशिश करेंगे। आप जरा सा ध्यान दीजिए कि सेम चीज को कि एम्फीबोलिक का मतलब क्या था कि बोथ द प्रोसेसेस इज पॉसिबल, मींस कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक पाथवे, then we call it as the amphibolic pathway, ठीक है। तो अब फिर से हम इसको समराइज कर रहे हैं। देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ था, ग्लूकोज से क्या बन रहा था, पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक से क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम में बना था, एसिटाइल कोएंजाइम में बना था। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम में जो है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करके, ये कंडेंस करके अल्फा कीटो कहा था हमने अभी, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कहा था, कीटो ग्लूटारिक एसिड,
कीटोग्लूटारेट भी कहते हैं, कीटोग्लूटारेट भी कह देते हैं, राइट। और ये जाना है इधर। यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या क्या चीज देखिए आप, ये पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड ये प्रोटीन भी जो है ब्रेक करके बना सकता है, राइट। ये प्रोटीन जो है एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कर सकता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये फैट जो है फैट ब्रेक करके बना सकता है, फैट जो है फैट ब्रेक करके बना सकता है। सेम वे एसिटाइल कोएंजाइम यहां से एस्केप करके फैट बना सकता है, ठीक है। यहां पे आप देखिए कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है प्रोटीन का पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोटीन का पार्ट हो सकता है, प्रोटीन का पार्ट हो सकता है, राइट। यहां से एस्केप कर सकता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड यहां से एस्केप करके प्रोटीन बना रहा है, राइट। तो ये चीज आप देख रहे हैं अभी अभी कि यहां पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव फेजेस गोइंग ऑन, राइट। तो इसी चीज को हम एम्फिबोलिक पाथवे कहते हैं, ठीक। देखिए यहां पे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर सिस्टमेटिकली हुआ था, जैसा कि हमने रिस्पिरेशन में पढ़ा था, तो ये चीज कैटाबॉलिक प्रोसेस था, लेकिन एक्चुअल सेंस में ऐसा हो नहीं रहा है। यहां पे अगर फैट की जरूरत है तो एसिटाइल कोएंजाइम यहां से एस्केप करेगा, फैटी एसिड बनाएगा और फैटी एसिड जो फैट का फॉर्मेशन कर देगा। अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम है जो दूसरी तरफ देखें तो एक प्रोटीन भी बनाता है ये, उसी तरह अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्रोटीन का पार्ट बन सकता है, या प्रोटीन ब्रेक करके अल्फा कीटोग्लूटारिक में बनेगा और फिर से ये साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। सी तो हियर दिस इज एक्चुअली हैपन इन सेल्स, राइट। तो यहाँ पे बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड दिस इज टर्म्ड एज एम्फिबोलिक पाथवे। थैंक यू।